प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नूह के जीवन से सीख रहे हैं और अभी तक हमने नूह के जीवन से सीखा कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और वो परमेश्वर के पीछे चलता था। फिर दूसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है। और आज हम सीखेंगे कि विपरीत परिस्थिति में हमें भरोसा रखना चाहिए। उत्पत्ति किताब उसका 7 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने वह कार्य किया। क्या कार्य था? परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज को बना और सारा मेजरमेंट परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे कितना बड़ा जहाज बनाना है। सब कुछ उसे समझा दिया और नूह ने उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। उसके परिवार ने उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। परंतु यदि आप देखेंगे तो उस समय बारिश का कोई संभावना ही नहीं थी। वहां बारिश की कोई संभावना ही नहीं थी और नूह एक जहाज को बना रहा था क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो अवश्य पूरा होगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दूंगा तो निश्चय वो करेगा, और उसने वादा किया कि मैं तुझे बचा लूंगा तो निश्चय मुझे बचा लेगा। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा रख कर उसकी आज्ञा के अनुसार उस जहाज को बनाना शुरू किया। दोस्तों, हो सकता है उस समय लोग नूह को देखकर उसे चिढ़ाते भी हों कि यार इस धूप के समय में तू जहाज क्यों बना रहा है? बारिश की तो कोई भी संभावनाएं नहीं है, बारिश तो होने की ही नहीं। यदि होगी भी तो इतनी बारिश तो कभी हो ही नहीं सकती कि इतने बड़े जहाज की आवश्यकता हो। परंतु फिर भी उस विपरीत समय में नूह ने उस जहाज का निर्माण किया, केवल और केवल इस बात पर भरोसा रखकर कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने इसी बात का रिवॉर्ड उसको दिया कि उन सब को उस विपरीत समय में, उस विपत्ति के समय में परमेश्वर ने जीवित रखा। जब बारिश की कोई संभावनाएं नहीं थी, जब जल प्रलय की कोई संभावनाएं नहीं थी, कोई निशान नजर नहीं आता था, कोई चिन्ह नजर नहीं आता था, कोई भी आशंका भी नहीं थी, ऐसे समय में उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखा कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा करेगा, और परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया। विपरीत समय में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, आज सुबह में इस बात को हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत ही क्यों ना हो, कुछ भी समझना नहीं आ रहा हो, कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद, कोई आशा नजर नहीं आ रही, परंतु ऐसे समय में यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि जो कुछ बाइबल में कहा गया वो निश्चय पूरा होगा। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपकी इस आज्ञाकारिता के कारण आपको रिवॉर्ड देते हैं, आपको प्रतिफल देते हैं, आपके जीवन में कार्य करते हैं। आपके इस भरोसा रखने के कारण आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करते हैं, आपके जीवन में कार्य करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नूह के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये सीखने को मिलता है कि हमें विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, जो उसके वचन पर भरोसा रख रहे हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम कोमल है, मैं पुणे में रहती हूँ। मेरा पति मुझसे और मेरी छोटी लड़की से 2-2.5 महीने से बात नहीं करता था। मैंने दुख में थी, तभी मैंने यूट्यूब पे पीके ब्रदर की प्रार्थना सुनी। फिर मैं उनको फ़ोन की तो उन्होंने और अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की। तभी से मेरे पति मेरे से बात करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पीके ब्रदर को, अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन। यीशु मसीह की जय।
सो हम प्यारे प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब इस सुबह में उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे प्यारे प्रभु, हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र मीठे नाम की तारीफ करते हैं प्यारे यीशु। सच में मेरे प्रभु, हम अपने हृदय को आज की सुबह में प्रभु तेरे आज के इस भोर के प्रकाश में तेरे लिए खोलते हैं प्रभु। अपने हृदय को हर एक जन आज परमेश्वर के लिए खोले, अपने हृदय में परमेश्वर को इनवाइट आप करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु अपने हृदय में प्रभु आपको इनवाइट कर रहा है। आप उनके हृदय में आके वास कीजिए प्रभु, इस सुंदर सुबह में उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में आके उनके साथ में संगति कीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, सच में मेरे खुदावन तू कितना भला है प्रभु, तू कितना भला और कितना अच्छा, कितना प्रेमी परमेश्वर है कि तूने हमें बुलाया, हमें चुना। हम पापी ही थे प्रभु, तभी तूने हमसे प्यार किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु अनकंडीशनल लव था प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, उस प्रेम के लिए प्रभु जिसकी कोई सीमा नहीं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, उसमें कोई भी बाधा नहीं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा प्रेम खरा और अच्छा, तेरा प्रेम हमारे लिए है मेरे प्रभु। सच में मेरे खुदा, तेरा प्रेम अनोखा है प्रभु, तूने हमसे अनोखा प्रेम किया मेरे खुदावन। धन्यवाद उस अगापे प्रेम के लिए, उस अनोखे प्रेम के लिए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जैसे ही हैं, हम जैसे थे प्रभु, तूने हमसे वैसे ही प्रेम किया खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, कोई भी कंडीशन प्रभु तूने हमारे आगे नहीं रखी मेरे खुदा। सच में मेरे यीशु, इसलिए प्रभु हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते। इस भोर के प्रकाश में विशेषकर उस रात के विश्राम के लिए, रात की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस नए दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति। हाँ प्रभु, तेरे लोगों के साथ में जो इस समय लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ प्रभु इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, जितने बुजुर्ग लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्लेस करे, एक एक को ब्लेस करे, एक एक को अपनी आत्मा से भरे, एक एक को अपनी उपस्थिति को महसूस कराएं प्रभु। ये भोर का प्रकाश प्रभु, जब तेरे लोग एकांत में बैठे हैं, तेरे लोग प्रभु तेरे साथ संगति कर रहे हैं, तो वो महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है। हालेलुया, ओ मेरे प्यारे यीशु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, जब वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, मोटिवेट किया है प्रभु। सच में मेरे खुदावन, तेरा वचन हमारा आत्मिक भोजन है और तेरे वचन को पाकर हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु, हमारे आगे बढ़ने का प्रभु कारण प्रभु तेरा वचन है परमेश्वर। तेरा वचन ही तो हमें ढाढ़स देता, तेरा वचन हमें राह दिखाता, तेरा वचन हमारे लिए हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु विशेष का मैं चाहती हूँ प्रभु, आज के पूरे दिन भर में तेरे लोगों के साथ तेरी उपस्थिति बनी रहे, तेरे कार्य उनके जीवन में हो। तू ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भर प्रभु, उनके कामों को सफल करे, सुख शांति समृद्धि उनके जीवन में दे, सफलता को दे परमेश्वर। हर एक रुकावटें और बाधाओं को दूर करके प्रभु तू उनके लिए मार्ग को तैयार कर प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जी, एक गुड हेल्थ परमेश्वर आप अपने लोगों को दीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, ताकि तेरे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु सबके जीवनों से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हम सब नजर आए प्रभु जीवित परमेश्वर की संतान, हम सबके चेहरों पर प्रभु तेरे चेहरे का तेज चमकने पाए प्रभु। आज के इस सुबह में जो वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया है, सच में प्रभु नूह के जीवन से एक बहुत बड़ी आज्ञाकारिता को हम सीखने पाए हैं कि प्रभु विपरीत समय में प्रभु जी, जब समय बिल्कुल विपरीत था परमेश्वर, फिर भी प्रभु उसने अपने लाइफ में प्रभु एक ओबीडियंस को दिखाया परमेश्वर पिता, एक आज्ञाकारिता को दिखाया, तेरे वचन के प्रति उस आज्ञाकारिता को, तेरे कहे हुए वचन पर भरोसा किया परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु तेरे लोग भी तेरे एक एक वचन जो बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन है प्रभु, उस पर भरोसा करने वाले, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले, उस पर परमेश्वर प्रभु पूर्ण रीति से भरोसा करने वाले हो सके और उस वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर, आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में एक आज्ञाकारिता को चाहते प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में आज्ञाकारिता को चाहते परमेश्वर प्रभु, कि तेरे लोग प्रभु हर एक फील्ड में ओबीडिएंट होने पाए परमेश्वर पिता, आज्ञाकारी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के प्रति प्रभु जी, अपने परिवार के प्रति प्रभु यीशु मसीह, अपने माता पिता के प्रति प्रभु जी, ये आज्ञाकारी होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन
प्रभु हमें आज्ञाकारी होने की शिक्षा देता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, और विपरीत समय में परमेश्वर तेरे वचन पर भरोसा करने वाले हो सके। हाँ प्रभु, तेरा वचन ही है प्रभु जो इनकी नाव को पार लगाएगा। इस समय विपरीत समय है प्रभु, इस समय कर्जे है प्रभु, इस समय बीमारियां है प्रभु, इस समय प्रभु इनके बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, इस समय प्रभु परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, लड़ाई झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, व्यभिचार है प्रभु, नाना प्रकार की बातें, विपरीत समय है। परंतु पिता तेरे लोगों को इस समय ढाढ़स दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर प्रभु, ताकि प्रभु तेरे आत्मा के गाइडेंस के थ्रू प्रभु इस वचन, इस विपरीत समय में तेरे लोग प्रभु स्टैंड ले सके, तेरे लोग तेरे वचन पर भरोसा कर सके, तेरे प्रति आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु इन्हें ढाढ़स दे, ऐसे समय में इन्हें मजबूत करें, क्योंकि तेरा वचन ही है जो मजबूत करता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं चाहती हूँ आज की सुबह में प्रभु जिस काम पर तेरे लोग अपने हाथों को रखते हैं, यीशु नासरी तेरे बेटे बेटियों के वो काम सफल हों प्रभु, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो परिवार के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य काम हो प्रभु। यीशु मसीह तेरे लोग जब हाथ लगाएं तो वो काम यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा सफल होने पाए पिता। प्रभु नूह को तूने आज्ञा दी जहाज बनाने की, परंतु तूने उसकी सहायता किया परमेश्वर, हर चीज का मेजरमेंट प्रभु तूने उसे दिया। उसी प्रकार अपने लोगों को भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसे ज्ञान दे, ऐसा रास्ता उनके लिए तैयार कर प्रभु कि हर एक मेजरमेंट के थ्रू प्रभु वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके मेरे खुदा। आज प्रभु बहुत से भाई बहन चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य के लिए, अपनी जॉब के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, मैरिज के लिए, घर के लिए प्रभु, आज उनकी उन जरूरतों को पूरा करें पिता। धन्यवाद। और बहुत से भाई बहन है प्रभु वो चाहते हैं तुझ में बढ़ना, तुझे और गहराई से जानना, तो पवित्र आत्मा जी आप उनकी सहायता करें। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय बहुत सारे लोग रोगी है मेरे खुदा, बीमारियों में है पिता, बहुत सारी बीमारियां उनके शरीरों में लगी हैं, जिसके कारण प्रभु बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड उन्हें करना पड़ता है प्रभु जी। आपसे दुआ है परमेश्वर, आप अपने लोगों के शरीर से रोगों को दूर करें और भली और उत्तम वस्तुओं से उन्हें तृप्त करें परमेश्वर। उनकी इच्छाओं को आप पूरी करें, उनके मनोरथों को आप पूरा करें। इस समय हर एक रोग जो आपके बेटे बेटियों के शरीर में है, बच्चों के शरीर में है, बुजुर्गों के शरीर में है, नौजवानों के शरीर में है, उस बीमारी को यीशु के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, इस सुबह में मैं आज्ञा देती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु मसीह के नाम से। हे बीमारी, हम तुम्हें यीशु के नाम से कहते हैं कि इनके शरीरों से जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, इनकी जो रोग हैं वो नष्ट हो यीशु के नाम से, इनकी हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यदि शरीर के किसी भी अंग में प्रभु कोई भी कमी है, यीशु के नाम से वो कमी दूर हो जाए मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद पिता, विनती को सुनने के लिए प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, अपनी बेटियों को ब्लेस करने के लिए, अपने बेटों को ब्लेस करने के लिए, छोटे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, बुजुर्गों को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। जितने लोग परमेश्वर आपसे प्रभु दिन रात प्रार्थना कर रहे, हम नहीं जानते पिता उनके जीवन के किस क्षेत्र में वो कमज़ोर पड़ गए हैं, कौन सा क्षेत्र ऐसा है प्रभु जो जब वो कार्य नहीं कर पा रहे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में दुर्घटनाओं से बचाइए प्रभु, जो घरों में है उन्हें घर में दुर्घटनाओं से बचाएं, जो घर से बाहर जाते हैं उन्हें घर से बाहर एक्सीडेंट से, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं परमेश्वर। कोई भी प्रभु इनके साथ गलत ना होने पाए, वरन प्रभु तेरी उपस्थिति है तो प्रभु तूने सेफ एंड प्रोटेक्ट करना मेरे प्रभु। धन्यवाद। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरत प्रभु आप इनके परिवार, इनके बच्चों की पूरा करें मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें 100 गुना आप रिटर्न करें, आप उन्हें फलवंत करें प्रभु। जो कुछ भी उन्होंने बोया है उसका प्रभु डबल प्रभु आप उनके जीवन में उन्हें रिवील करें परमेश्वर पिता। और दुआ है अपने स्वर्गीय भंडारों से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, एक एक जन प्रभु तुझ में आशीषित और आनंदित होने पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु इस सुबह में हर एक को ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण